हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो 2021 में। देखते हैं ऐसा क्या हुआ 2021 में हमारे पर्यावरण में, उससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला है ऑपरेशन ओलिविया। ये ऑपरेशन ओलिविया जो है ये कछुओं के लिए चलाया गया था, जिनका नाम है ओलिवियर रिडले कछुआ। ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन ओलिविया। दूसरा देखते हैं पायरोस्ट्रिया लालजी। ये एक काफ़ी की प्रजाति है। कौन सी? पायरोस्ट्रिया लालजी, ये काफ़ी की प्रजाति है। ये रेड डाटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त है। कहाँ पे? जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर ये पायरोस्ट्रिया लालजी गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति है। ये अंडमान निकोबार में मिली है। कहाँ पे मिली है? अंडमान निकोबार में। याद रखना, ये पायरोस्ट्रिया लालजी काफ़ी की प्रजाति अंडमान निकोबार में मिली है। ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है मतलब। आगे चलते हैं। जीवन वायु नामक उपकरण आईआईटी रोपड़ ने बनाया जो बिजली मुक्त है। आगे है जीवन वायु का काम उच्च प्रवाह निरंतर प्रवाह होगा या लीक प्रूफ है। जीवन वायु जो उपकरण ये बनाया गया है इसका काम है उच्च प्रवाह की ऑक्सीजन देना और निरंतर देना, और इसमें जो है ऑक्सीजन लीक भी नहीं होगी। आगे है यूएनओ ने बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया है। क्या किया है? बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यूएनओ ने 2023 को घोषित किया, और दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016 को घोषित किया। ये दोनों चीज़ याद रखना कि बाजरे का वर्ष 2023 और दाल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2016। आगे देखते हैं। बिहार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार ने क्या किया है? जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीथीन, जिसके अंदर हम सब्जी वब्जी लेकर आते हैं, चीनी विनी, उसके ऊपर बिहार ने क्या किया है? पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं। भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन बना था? गजेंद्र सिंह शेखावत। 100% जल कनेक्शन वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। कौन सा राज्य है जहाँ पे 100% जल कनेक्शन मिले हैं? वो है गोवा। आगे चलते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसको दिया गया है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है कृति करंत को। ये नोट करते रहना सभी लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहने वाले हैं टॉपिक जितने भी आज के हमने जो लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार दिया गया है महेंद्र गिरी को। उसके बाद है लारेल हबर्ड ट्रांसजेंडर या ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत तोलन से संबंधित है, न्यूजीलैंड की है। ये जो लारेल हबर्ड है ये ट्रांसजेंडर थी और इसने ओलंपिक में भाग लिया था, टोक्यो ओलंपिक में। ये कहाँ की थी? न्यूजीलैंड की थी। हरियाणा ने 1 से लेकर कक्षा 10 तक योग पाठ्यक्रम में शामिल किया है। हरियाणा ने क्या किया है? 1 से लेकर कक्षा 10 तक की किताबों में योग पाठ्यक्रम शामिल कर दिया है किताबों के अंदर। दूसरा देखते हैं। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा असम में लगाया गया। इसे केरल में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? बनाया गया था केरल में, लेकिन इसको लगाया कहाँ पर गया है? कहाँ पे लगाया गया है? असम में। कैसा है ये? आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा है, बना था केरल में लेकिन लगाया गया है असम में। याद रखना इसको। आगे चलते हैं। पहली महिला ओलंपिक विजेता थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी याद रखना, पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में पदक जीता था। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति नियुक्त किया गया। कहाँ की महिला कुलपति हैं ये? दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति हैं कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। आगे है 22 जून 2021 देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब, देखते रहना। 22 जून 2021 को देश का 52वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान को देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है 22 जून 2021 को। आगे चलते हैं। आगे है पोत संग्रहालय कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है। और अगर पूछे डायनासोर संग्रहालय तो ये भी गुजरात में है। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क 750 मेगावाट मध्य प्रदेश में बना है। कहाँ पे है? रीवा अल्ट्रा मेगा पार्क 750 मेगावाट का है, जो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है।
गोवा रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया, पिछले 3 वर्ष से एक भी केस नहीं मिला। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरी तरीके से रेबीज मुक्त हो गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोवा, क्योंकि गोवा में पिछले 3 साल से एक भी रेबीज का केस नहीं आया, इसीलिए गोवा को रेबीज मुक्त कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछे, आगे चलते हैं, वन महोत्सव अगर आपसे पूछे, वन महोत्सव अभियान दिल्ली में कब से कब तक चला? 26 जून से शुरू किया गया था। वन महोत्सव कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। टॉप थिंकर अवार्ड मिला है के सैलजा को, किसको दिया गया है? के सैलजा को मिला है टॉप थिंकर अवार्ड, याद रखना है, के सैलजा को दिया गया है टॉप थिंकर अवार्ड। आगे देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भैया, लिख के रख लो अपने पास। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला है डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह, किसको दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह। आगे देखते हैं, ताल ज्वालामुखी जहां हाल ही में विस्फोट होने से लावा जमा हो गया या फिलीपींस में है? कहाँ पे? ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है, जहां हाल ही में विस्फोट होने से लावा जमा हो गया था। आगे चलते हैं, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये भी लाइकेन पार्क और हिम तेंदुआ केंद्र संरक्षण केंद्र दोनों कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, अभी बदला गया है बहुत हाल ही में। चंबा सुरंग, चार धाम परियोजना, ये सब कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है, इसको याद कर लेना। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड, लाइकेन पार्क उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नाम बदल दिया गया, जिसको कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, या कहाँ पर है? उत्तराखंड। चंबा सुरंग चार धाम परियोजना उत्तराखंड की है, और टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। आगे चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी पाकिस्तान ने की। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किसने की है? पाकिस्तान ने की। यह दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोर। क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोर इसकी थीम थी, ये याद कर लेना इसकी थीम को, इकोसिस्टम रिस्टोर। मनाया कब जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार मेजबानी किसने की है? इस बार की है पाकिस्तान ने 2021 में। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और अगर पूछे प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है, तो मिजोरम में है। कितने प्रतिशत भाग पर हैं मिजोरम के? करीब करीब 85% भाग पर हैं वन। आगे है, 24.56% भारत के कुल क्षेत्रफल पर वन है। जो भारत का 100% क्षेत्रफल है, उस 100% में से 24.56% भाग पर क्या है? वन पाए जाते हैं भारत में। आगे चलते हैं, टाइगर कॉरिडोर राजस्थान में बनेगा, इसमें 3 टाइगर रिजर्व आएंगे। एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है राजस्थान में, जिसमें 3 पार्कों को एक साथ लिया गया है, और उसके बाद में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, 53 नंबर का है ये। कौन से नंबर का है? 53 नंबर का टाइगर रिजर्व ये बनाया गया है, जिसमें लिए गए 3 पार्क को लिया गया है, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। इन तीनों को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, मतलब टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये। इसको याद रखना, कहाँ पे बन रहा है? या राजस्थान में बन रहा है। रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, इन तीनों पार्क को लेकर के एक नया टाइगर कॉरिडोर बन रहा है राजस्थान में। आगे चलते हैं, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसे दिया गया है? श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर जियानी। सबसे ऊंचा रेत का महल अभी बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया था? 21 मीटर का था, डेनमार्क में बनाया गया सबसे ऊंचा रेत का महल। आगे है, पक्षियों की स्वर्ग भूमि किसे कहा जाता है? तो पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहा जाता है केवलादेव, जो कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है, नेशनल पार्क है ये केवलादेव, भरतपुर राजस्थान में है। तो केवलादेव को कहते हैं पक्षियों की स्वर्ग भूमि। आगे देखते हैं, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। कौन था? जैव ईंधन जब नीति आई थी 2018 में, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। आगे चलते हैं, देखिए पूरे भारत में कितने टाइगर हैं? पूरे भारत में टाइगर हैं 2967। कितने हैं?
2967। और अगर खाली एमपी की बात कर लें हम, पूरे भारत में से मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टाइगर स्टेट जिसको कहते हैं, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 526। और पूरे भारत में है 2967, यानी 2967। अफ्रीकी चीता जो लाए गए हैं वो कहाँ पे लाए गए हैं? लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अफ्रीकी चीता कहाँ लाए गए हैं? अफ्रीकी चीता लाए गए हैं कूनो नेशनल पार्क में, जो नेशनल पार्क कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। यहाँ पर लाए गए हैं अफ्रीकी चीता। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? ये बना था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था 1986 में। आगे चलते हैं। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया था? काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश के देरंग में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, याद रखना इसको। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र है अरुणाचल प्रदेश के देरंग में। हाथी परियोजना कब से आई है? हाथी परियोजना लागू हुई थी 1992 में शुरू की गई हाथी परियोजना। उत्तर प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जा चुकी है। ये 2021 से 2030 तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में क्या लागू हुआ है? 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है लागू करी जा चुकी है, जो 2021 से 2030 तक लागू रहेगी। अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जैसे प्रधानी के चुनाव हैं तो 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आगे, काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया गया। कहाँ मनाया जाता है काला घोड़ा फेस्टिवल? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। आगे है लावड़ी नृत्य जो है ये कहाँ का? ये भी महाराष्ट्र का है। तो काला घोड़ा फेस्टिवल और लावड़ी नृत्य दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। हॉर्नबिल पक्षी, ये बच्ची नहीं, ये हॉर्नबिल पक्षी को गोद लेने के लिए जैव विविधता पुरस्कार किसको मिला है? पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, जो उसको दिया गया है। हॉर्नबिल पक्षी को गोद लेने के लिए जैव विविधता पुरस्कार पाके टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, इसको दिया गया है जैव विविधता पुरस्कार। आगे चलते हैं। नमस्ते योग मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय ने बनाया है। नमस्ते योग मोबाइल ऐप किसने बनाया है? आयुष मंत्रालय ने बनाया है। योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2021 में यह 7वीं बार मनाया गया है। 2015 में पहली बार मनाया गया था और 2021 में कौन सा नंबर का था? ये 7वीं बार मनाया गया। जो अब की बार मनाया गया 2021 में, वो 7वीं बार मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। आगे देखते हैं। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पे मनाया गया था? 21 जून 2015 को राजपथ पर मनाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये अगर आगे एग्जाम में, कि भारत में पहला जो है योग दिवस कहाँ पर मनाया गया था। जगह का नाम दे देगा तो आप याद रखना राजपथ, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। आगे देखिए। महाराष्ट्र के द्वारा विरासत वृक्ष 50 वर्ष से अधिक के वृक्ष को घोषित किया गया। इनकी हर 5 वर्ष में गणना होगी। महाराष्ट्र ने जो है वो विरासत वृक्ष जो है 50 वर्ष से अधिक जिन वृक्षों की उम्र हो चुकी है उनको घोषित कर दिया है विरासत वृक्ष। इनकी गणना हर 5वें वर्ष की जाएगी। अगला देखते हैं। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश की है। कौन सी योजना है ये? पर्वत धारा योजना कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। आगे अंकुर योजना जो वृक्षारोपण से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश की है। अंकुर योजना याद रखना, अंकुर योजना वृक्षारोपण से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। आगे है विटली अवार्ड जो है ये जिसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर, क्या बोलते हैं? विटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। ये दिया गया नुकुलू फोम को, जो नागालैंड के हैं। इनको किस लिए दिया गया? इनको दिया गया आमूर फाल्कन संरक्षण के लिए। किसके लिए? आमूर फाल्कन संरक्षण के लिए दिया गया है नुकुलू फोम को विटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। भारत के गुजरात में हसाना जिले के फरीदर स्थान पर मेगा फूड प्लांट लगाया गया। इटली के सहयोग से यहाँ पर यह स्थापित किया गया और इसका काम है टमाटर से चटनी बनाने का। क्या काम है इसका? टमाटर की जो चटनी आती है वो ये काम करेगा। कौन सा? मेगा फूड प्लांट जो लगाया गया है गुजरात में। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि हम
कई सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे जिनसे रिलेटेड आपको वीडियो देते रहें। तो आप बताइए कि आप अगला वीडियो किससे रिलेटेड चाहते हैं।